रात के 11 बज रहे थे और हल्की बारिश हो रही थी। गांव में कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी और डर का माहौल बना रही थी। एक युवा पत्रकार अनुराग शहर से आया एक खास रिपोर्ट के लिए भूतिया हवेली में। गांव में एक भूतिया हवेली थी जिसमें जो गया वह वापस कभी नहीं आया। अनुराग कैमरे के साथ हवेली का दरवाज़ा खोला और हवेली के दरवाजे में जंग लगी थी और वह जब दरवाज़ा खोला तो उस जंग के कारण दरवाजे से आवाज़ आई कि हवेली गूंज उठी, मानो किसी ने चीख मारी हो। और छत पर बड़े बड़े जाले लटक रहे थे, ज़मीन पर सूखी पत्तियां पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली को किसी ने खोला नहीं, बहुत टाइम हो गया। वहाँ पर एक पुराना लैंप पड़ा और अनुराग ने लैंप को जलाया, जिससे उसकी रोशनी में एक रहस्यमय आकृति बनी और वह डरावनी लगने लगी। रात गहरी होती गई और जोरदार हवा की वजह से खिड़कियां आपस में टकरा रही थी। अनुराग अपने कैमरे से हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने इसे वापस मुड़ा तब उसके पीछे कोई नहीं था और ज़मीन पर किसी के पैरों के चलने के निशान बन रहे थे। और अनुराग डर गया और उसका रोम रोम खड़ा हो गया। अनुराग को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोलना शुरू किया और उसमें लिखा था 1989। आज फिर वो रात में आई थी और लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और बिल्कुल बेआवाज़ में चल रही थी। उसकी आंखों में इतना डर है कि मैं कांप गया। मैं बचने के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे लिखा था, यह हवेली उसका घर है और जो भी यहाँ आएगा लौटकर नहीं जा पाएगा। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर गया, तापमान इतना गिर गया कि अनुराग की सांसें तेज हो गई। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, अनुराग के सामने एक सफ़ेद साया खड़ा था जिसकी आंखें सूखी थी और पूरे तन पर सफ़ेद साड़ी लिपटी हुई थी और वह धीरे धीरे अनुराग के पास आ रहा था। डर के मारे अनुराग ने भागने की कोशिश की। उसके पैर वहीं जम हो गए। उस साये की चीखों से हवेली गूंजने लगी। दीवार पर हाथों के निशान खुद ब खुद उभरने लगे और कैमरे की लाइट अचानक फड़फड़ाने लगी। तभी उस साये ने अपने लंबे नाखून से अनुराग की बाहें पकड़ ली और अनुराग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद अनुराग की जब आंखें खुली तो वह हवेली के बाहर मैदान में पड़ा था और उसके हाथ में एक पन्ना था जिसमें लिखा था, सच को सामने मत लाना वरना उसकी आत्मा तुम्हारा पीछा करेगी। अनुराग डरते डरते गांव की ओर भागा और उसने देखा कि गांव तो सुनसान पड़ा था और गांव के लोग अचानक गायब हो गए। अब उसे समझ में आ गया कि हवेली का श्राप उसे भी लग गया और शायद गांव के बाकी लोग भी उस साये का हिस्सा बन चुके हैं। अनुराग वापसी का रास्ता भूल गया था और अब हवेली की दीवारों में हंसे और चीखे की आवाज़ आ रही थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखे कैद हो गई। अब वो आसपास गूंज रही थी। अनुराग को अचानक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और वह उसकी माँ की आवाज़ थी। उसकी शक्ल बदल गई और आंखें काली और आवाज़ एकदम डरावनी लगी थी। अनुराग भागना चाहता था लेकिन उसके पैर ज़मीन में दसते गए। आवाज़ें तेज हो गई, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम लौटकर नहीं जा सकते। अनुराग ने अपनी पूरी ताकत से कैमरा फेंका और चिल्लाया। तभी अचानक एक सफ़ेद साया हवा में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जब सुबह उस गांव में पुलिस पहुंची तो वहां पर कैमरा और फटी डायरी का एक पन्ना और अनुराग के पैरों के निशान ज़मीन में धंसे हुए मिले थे। हवेली और भी भयानक दिख रही थी। अनुराग कभी नहीं मिला और उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें, सन्नाटा और उस दीवारों की गूंज थी और माँ की एक डरावनी सी हंसी बची रह गई।